हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप सभी के लिए ये खूबसूरत सा थालपोश की डिज़ाइन लाई हूँ, जो कि इस तरह से दिखता है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है और मैंने फ्लावर भी बनाया है। अगर आपको फ्लावर रखना है तो आप फ्लावर भी इसमें डाल सकते हो, तो बहुत खूबसूरत दिखता है। ये देखिए, मैं ऊपर से दिखाती हूँ आपको, कितना खूबसूरत सा दिख रहा है। इस तरह से दिखेगा ये। और अगर आप टेबल क्लॉथ रखना चाहते हो तो आप फ्लावर को हटा भी सकते हो। जैसे इसके ऊपर आप एक गुलदस्ता रख दो तो बहुत ही खूबसूरत सा दिखता है ये। और या आप थालपोश की डिजाइन थालपोश रखना चाहते हो तो आप फ्लावर इसमें रख सकते हो, तो बहुत अच्छा दिखेगा ये मल्टीपर्पस आप यूज कर सकते हो। तो ये कैसे बनाऊंगी मैं, ये मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, अपने इस चैनल में। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। तो ये देखिए, मैं ये सब सामान ले लेती हूँ। तो इसमें मैंने 3 कलर का ऊन लिया है। इस तरह से देखिए, यहाँ लाइट ग्रीन है, वाइट है और रेड कलर का ऊन है। और ये देखिए, ये आपका 50 ग्राम का है, ये आपका 100 ग्राम का लगेगा। और ये आपका, ये देखिए कि मैंने सीजर्स भी लिया है। सीजर, इस तरह सीजर लेना है, नीडल्स लेना है आपको। ये 4 नंबर का है और 2 mm का है, 2.5 mm का है। और ये मैंने बताना भूल गई थी कि रेड कलर का आपको 50 ग्राम लेना है। इसमें एक येलो कलर भी लेना है, वो मैंने नहीं दिखाया, तो वो भी आपको 50 ग्राम ले लेना है। अब मैं बताती हूँ कि कैसे इसे बनाना है। तो जैसे मैं हमेशा नोट लगाती हूँ, इस तरह से आपको नोट लगा लेना है। और यहाँ पे आपको 8 चेन बनाना है, ठीक है। इस तरह से मैं 8 चेन बना लूँगी। ये स्लिप कर जा रहा है। अब इसके बाद मैं सबसे लास्ट वाले में मैं इसे ज्वाइंट कर दूँगी। 8 जब बन जाती है चेन, तो मैं सबसे लास्ट में इसे इस तरह से ज्वाइंट करके एक रिंग तैयार करूँगी। ये देखिए, इस तरह से लूप आपको तैयार कर लेना है। और यहाँ पे 3 चेन में बनाऊँगी इस तरह से। 3 चेन बनाने के बाद आपको इस लूप से 43 डबल क्रोशे निकालना है, क्योंकि चेन एक ऑलरेडी बना हुआ है। तो इस तरह से आपको 43 यहीं से निकालना है। तो टोटल आपका 44 आपका इस लूप से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इस तरह से एक एक करके आपको निकालना है। आप इससे थोड़ा कम भी कर सकते हो। तो अगर आपको फ्लावर पूरा बहुत बड़ी सी बनानी है तो आपको यहाँ से 43 डबल क्रोशे निकालना है। ये देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से निकाल रही हूँ। मैं काउंट करके नहीं बताना चाहती हूँ। आप इस ऐसे ही मैं बता रही हूँ आपको, आप उसी तरह से बनाओ, बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए, इस तरह से शुरू में ऐसे दिखेगा, लेकिन ये बनने के बाद बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से देखिए, मैं सबसे लास्ट में जो चेन मैंने बनाया था सबसे पहले, तो सबसे ऊपर वाले चेन में इसे ज्वाइंट कर देना इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस चेन आपको 3 चेन पहले सबसे पहले बनाना है, ठीक है। 1 2 3। ये बनाने के बाद आपको हर चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। इस तरह से देखिए, तो क्या हो जाएगा, उसका डबल आपका, सॉरी, वह एक चेन से 1 डबल क्रोशे, 1 चेन से 1 डबल क्रोशे निकाला है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। तो इस तरह से सारे चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे मैं निकालूंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने 1 डबल क्रोशे निकाला है। 1 चेन से 1 डबल क्रोशे, और इसे ज्वाइंट कर लेना है। अब इसके बाद क्या करूँगी मैं, यहाँ पे मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी। एक चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशे। ये देखिए, उसी चेन के अंदर से मैं एक और निकालूंगी। तो यहाँ पे आपको 1 चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशे निकालना है। ये देखिए, मैंने 2 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ एक चेन के अंदर से। सामने से भी मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, इस तरह से आपको निकालना है। तो ये रो को भी पूरा आपको इसी तरह से कंप्लीट करना है। और यहाँ पे काउंट करने पे आपका 88 हो जाता है, ठीक है। 44 का आपका 88। तो इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, मैं 1 चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से कुछ दिखेगा ये। अब यहाँ पे मैं, जैसे मैंने सेकेंड रो में किया था, आपके 1 चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालना है। तो उस तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है,
ठीक है। इस तरह से मैं दिखाती हूँ आपको सामने से। यहाँ मैंने 2 निकाला, अब यहाँ पे मैं सिंगल सिंगल निकालूंगी। 1 चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे, इस तरह से। ये देखिए मैं यहाँ से निकाली 1, फिर यहाँ से निकाल रही हूँ, तो इस तरह से इसे पूरा कंप्लीट करूँगी मैं। ये देखिए सामने से दिखा रही हूँ मैं। तो फ्रेंड इसी तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है। ये मैंने पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसे ज्वाइंट करके दिखाऊंगी। 2 मैंने आपके लिए रखा हुआ है। ये देखिए मैं 1 चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, ठीक है। यहाँ आपको 1 से 2 डबल क्रोशे नहीं निकालना, नहीं तो ये चुन्नट टाइप की हो जाएगी। तो इस तरह से मैं इसे ज्वाइंट कर दूँगी। यहाँ आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है, फिर से 3 चेन लेना है। ये आपका 4th रो जा रहा है, ये 5th रो जा रहा है, सॉरी 4 मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे 2 करना है 1 चेन के अंदर से, और यहाँ पे 1 चेन लेके, और यहाँ पे नीचे में आपको 1 स्किप करना है। और इसके बाद एक से डबल क्रोशे, 1 चेन के अंदर से डबल क्रोशे, दूसरे चेन 1 से भी डबल क्रोशे निकालना है, इस तरह से। फिर ऊपर में 1 चेन का गैप लेना है। इस तरह से मैंने देखिए चेन लिया, फिर एक को मैंने स्किप किया, फिर मैं यहाँ से 1 निकाली, यहाँ से 1 डबल क्रोशे निकाली, इस तरह से। फिर मैंने यहाँ पे 1 चेन लिया, और नीचे की ओर आपको 1 स्किप भी करना है, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये रो कंप्लीट होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 करके डबल क्रोशे निकाला है सारे लूप के अंदर से, और एक स्किप किया हुआ है, और ऊपर में आपको 1 चेन लेना है। अब मैं दूसरी जगह करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने उसके बगल वाले से मैंने 1 डबल क्रोशे निकाला, फिर एक को मैंने स्किप किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे करके निकाल रही हूँ मैं, और ये बीच में एक चेन का गैप कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं पूरा रो को कंप्लीट कर ली हूँ मैं यहाँ तक। ये मैं दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ क्या हो रहा था, मेरा थोड़ा ये हो जा रहा है, एक्स्ट्रा हो जा रहा है, सॉरी घट जा रहा था। तो यहाँ पे आपको इस तरह से करना है कि एक के अंदर से मैं 2 डबल क्रोशे निकाल दूँगी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से इसे ज्वाइंट कर देना। मैं इसको बता देती हूँ, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि मेरे यहाँ तो आके कम हो गया है, इसलिए मैं दिखाने के लिए छोड़ दी हूँ मैं यहाँ पे। अब इसे क्या करना है, स्लिप स्टिच जैसे निकालना है, और ये लूप तक पहुँचना है आपको। ये देखिए मैंने यहाँ तक पहुँच के मैं 3 चेन बनाई, फिर यहाँ से मैं 3 डबल क्रोशे निकालूंगी, बीच में 2 चेन का गैप। जो फ्लावर मैं तैयार करती हूँ उस तरह का करना है आपको। ये देखिए फ्लावर चेन तैयार हो गई है। फिर मैं यहाँ से 2 डबल क्रोशे निकाली, फिर 2 चेन मैंने बनाया, फिर 2 डबल क्रोशे यहाँ से निकालूंगी। टोटल ये 4 डबल क्रोशे इस लूप के अंदर से मैं निकालूंगी। इस तरह से ये पूरे फ्लावर आपके सारे लूप के अंदर से बनते जाएगी। मैं इस लूप से भी निकाल के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए मैंने 1 2 डबल क्रोशे निकाला, फिर 2 चेन, फिर 3 4, इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होगा। 4 डबल क्रोशे बनाना है, बीच में आपको 2 चेन का गैप। इस तरह से ये पूरा रो कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई नए नए व्यूवर्स भी आए हैं मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दे फ्रेंड। अगर नहीं भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डिसलाइक भी आप कर सकते हो। तो ये देखिए मैं यहाँ से कंप्लीट पूरा कर ली हूँ। यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया, 2 चेन मैंने बनाया, फिर से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी यहाँ पे, और इस तरह से मैं इसे 1 चेन का सॉरी यहाँ पे मैं ज्वाइंट कर दूँगी इस तरह से। अब फिर यहाँ पे आपको स्लिप स्टिच ले जाना है। जब भी आपको लूप तक जानी है स्लिप स्टिच लेते हुए लूप तक जाना है। लूप तक आने के बाद फिर से आपको सेम वही फ्लावर बनाना है। यहाँ पे आपकी कहीं भी चेन नहीं बढ़ेगी। बीच में जैसे आप 2 डबल क्रोशे बनाओगे, बीच में 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे, टोटल ये 4 डबल क्रोशे यहाँ से निकलेगा। और यहाँ पे आपको सेम ऐसे बनाते हुए जाना है। तो ऐसे आपको 2 और डबल रो बनाना है। ये जैसे
मैंने सेकंड बनाया और थर्ड एक रो और बनेगा। तो इसी तरह से मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँगी। ये मैं एक और दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, ये फर्स्ट फ्लावर वाला और सेकेंड और एक और थर्ड बनेगा। इस तरह से 3 फ्लावर आपका रो इस तरह से कंप्लीट होगा। और इसमें आपको कहीं भी चेन नहीं बनाना है। ये देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। अब मैं ग्रीन कलर की ऊन से बनाऊंगी। यहाँ पर भी सेम वही करना है, आपको फ्लावर से ज्वाइंट करना है। इस तरह से फ्लावर से ज्वाइंट कर दीजिए। और जैसे मैं बना रही थी, यहाँ पे 3 चेन पहले बनाना है फर्स्ट में। इस तरह से 3 चेन बना लीजिए और यहाँ से 3 डबल क्रोशे निकालूंगी और 2 चेन का गैप, फिर आपको 3 डबल क्रोशे निकालना है। टोटल यहाँ पे 6 डबल क्रोशे बन जाता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 2 करके बनाया था, यहाँ पे 3 3 करके अब बीच में 2 चेन का गैप। इस तरह से ये फ्लावर कंप्लीट होगा। और यहाँ पे आपको कोई भी चेन नहीं लेना है बीच में। फिर मैं यहाँ पे डबल क्रोशे निकाली, फिर दूसरा डबल क्रोशे में निकालूंगी, फिर 3 निकालूंगी, बीच में 2 चेन का गैप, फिर 4 5 6। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट करना है। एक और मैं दिखाती हूँ आपको। 1 2 3 और 2 चेन में लूँगी यहाँ पे। 4 5 6। सर ये बाल कहाँ से आ गया है। तो इस तरह से 6 हो गया, ये कंप्लीट हो चुका है। फिर मैं यहाँ से करूँगी इसी तरह से। ये फ्लावर आपके सारे लूप के अंदर से मैं 6 6 करके निकालूंगी और बीच में 2 चेन का गैप। 3 बनाने के बाद फिर 2 चेन का गैप, फिर 3 बनाना है। इस तरह से ये फ्लावर पूरे कंप्लीट हो गया और ये रो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे जॉइंट कर देना है। ये देखिए मैं कैसे जॉइंट करूँगी ये भी दिखा देती हूँ मैं। तो मैं हमेशा चेन के सबसे ऊपर वाले चेन में मैं इसे जॉइंट करती हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह से इसे जॉइंट कर देना है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे मैरून कलर के या रेड कलर के ऊन से इसे कंप्लीट करूँगी। वो आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा कलर लेना है। ये मैं इस तरह से कॉम्बिनेशन करके बनाई हूँ, तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये देखिए। हाँ, सारे मैं चेन के अंदर से इसे निकालते जा रही हूँ। तो इससे क्या होता है, आपकी निकलती नहीं है ये, और दिखता भी नहीं है कि कहाँ पे आपने इसे जॉइंट किया। इस तरह से आपको रेड ऊन ले लेना है। रेड कलर के ऊन लेने के बाद इसे फिर से आपको इस फ्लावर तक ही, फ्लावर में ही, जब भी आप इसे जॉइंट करोगे फ्लावर से ही जॉइंट करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर मैं यहाँ पे देखिए 3 चेन बनाऊँगी इस तरह से, और यहाँ से मैं फिर से 6 डबल क्रोशे निकालूंगी और बीच में 2 चेन का गैप लूँगी। इस तरह से ये फ्लावर को कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, फिर मैं यहाँ पे 1 2 3, फिर 2 चेन, फिर 4 5 6, इस तरह से ये फ्लावर को कंप्लीट करूँगी। सेम जैसे मैंने ग्रीन में बनाया था वैसे आपको रेड में कंप्लीट करना है। और आप ग्रीन एक और मैं बनाऊंगी तो उसे भी आपको सेम वैसे ही कंप्लीट करना है। ये देखिए, कहीं भी आपको चेन नहीं लेना है बीच में।
आपको ऐसे ही कंप्लीट करना है। मैं यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाऊंगी आपको, इसे ज्वाइंट करके दिखाऊंगी। इसके बाद ग्रीन कलर का भी मैंने कंप्लीट कर लिया, ग्रीन को भी, क्योंकि इसे भी आपको नहीं बढ़ाना था कहीं भी, तो इसी कारण मैंने इसे भी कंप्लीट करके मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया है। यहाँ पे मैंने हाँ, इसे भी मैंने कंप्लीट इसी तरह से किया है। अब मैं वाइट कलर की ऊन लूँगी इस तरह से। इसे ज्वाइन करने के बाद आपको फिर से 3 चेन लेना है और 6 डबल क्रोशे निकालूंगी, बीच में 2 चेन का गैप, जैसे सारे फ्लावर को मैंने बनाया था सेम वैसे ही बनाना है। बस यहाँ पे क्या करना है, आपको 1 चेन लेना है इस तरह से। 1 चेन लेने के बाद फिर से आपको सेम वही फ्लावर बनानी है, 6 डबल क्रोशे वाली और 2 चेन का बीच में गैप। फिर से मैं यहाँ पे 1 चेन लूँगी, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ आपका बीच बीच में 1 चेन आपको लेना है, तो ये थोड़ी फैली फैली दिखेगी। और इसी तरह से ये रो भी कंप्लीट होगा। वाइट कलर के मैं 3 रो कंप्लीट करूँगी, वाइट रो से, वाइट कलर के ऊन से। ये देखिए मैंने 3 डबल क्रोशे निकाली यहाँ से और 2 चेन लूँगी यहाँ पे, फिर से मैं डबल क्रोशे निकाल लूँगी। टोटल ये मिला के 6 डबल क्रोशे बन जाता है इस तरह से। और ये देखिए मैं यहाँ तक करने के बाद मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे मैंने सारे में 1 चेन बढ़ाया है, ये देखिए। और ये और इसी तरह से आपके और 2 रो और कंप्लीट होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 डबल क्रोशे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 1 बढ़ाया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। इस तरह से आपको बीच बीच में आपको बढ़ा लेना है। सबसे लास्ट वाले मैंने 2 बढ़ाया था, 3 बढ़ाया था। सबसे फर्स्ट में मैंने 1, सेकेंड रो में 2 और थर्ड रो में मैंने 3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रेड कलर के ऊन से फिर से कंप्लीट करूँगी इसे। तो यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊँगी और यहाँ पे आपको फिर से आपको 6 डबल क्रोशे निकालना है। ये देखिए ये कंटिन्यू आपको 6 डबल क्रोशे निकालना है, बीच में कुछ भी गैप नहीं करना है। इस तरह से 6 डबल क्रोशे निकालूंगी। और मैं चेन बनाऊंगी, यहाँ पे 6 चेन भी बनाना है। फिर 6 डबल क्रोशे निकालूंगी, 6 चेन बनाऊंगी और इस तरह से फ्लावर में ज्वाइन करते जाऊंगी। फ्लावर के अंदर से मैं निकालते जा रही हूँ और बीच में 6 चेन बना रही हूँ इस तरह से। ये रोप को भी पूरा इसी तरह से कंप्लीट करूँगी मैं। तो ये देखिए इस तरह से कुछ दिखेगा, मैं सामने से दिखाती हूँ। तो ये इसी तरह से मैं कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसे ज्वाइंट करके मैं बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक फिर 6 बनाऊंगी मैं चेन। 6 बनाने के बाद सबसे लास्ट वाले चेन में से ज्वाइंट कर देना है। अब कट लगा देती हूँ मैं, इस तरह से इसे कट कर देना है। अब मैं ग्रीन कलर का ऊन से बनाऊंगी, तो कैसे बनाना है वो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे आपको चेन में ज्वाइंट करना है इस तरह से। और यहाँ पे 5 डबल क्रोशे, चेन को मिला के टोटल 6 हो जाता है।
6 डबल क्रोशे यहाँ से निकालना है। और 5 चेन बनाना है आपको बीच में। 5 चेन बनाने के बाद फिर यहाँ पे 6 डबल क्रोशे निकालूंगी मैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। ये देखिए इस तरह से कुछ दिखेगा। इसके बाद आपको लूप में से बीचों बीच ज्वाइंट कर देना है। फिर आपको इस चेन से पकड़ना है और 1 2 3 4 5 मेरे इस तरह से 6 और चेन बनाऊंगी मैं 5 चेन। ये देखिए मैंने 5 चेन बनाया। फिर मैं यहाँ पे 6 डबल क्रोशे फिर से निकालूंगी। टोटल यहाँ पे आपका 12 डबल क्रोशे बनता है। इधर 6 और इधर 6, बीच में 5 चेन का गैप। इस तरह से एक लूप भी तैयार हो जाती है बीच में। और ये देखिए 3 1 2 3 और इसके बीचों बीच में इसे ज्वाइन कर दूंगी। फिर मैं यहाँ से 12 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। बीच में 5 चेन का गैप। इधर 6 और इधर 6, बीच में 5 चेन का गैप करना है आपको। उससे एक उससे लूप एक तैयार होता है। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करना है फ्रेंड। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये देखिए मैं सामने से दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट करूँगी मैं। ये देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। मैं इसे दिखाने के लिए आपको रख दी हूँ कि कैसे इसे ज्वाइंट करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक 6 कंप्लीट कर लिया है। अब चेन बनाऊँगी 5 चेन और यहाँ पे मैं 6 डबल क्रोशे फिर से निकालूंगी। ये पूरा कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ बीच में से ज्वाइंट करना है। इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद इसको आपको क्या करना है, यहाँ इस तरह से इसे पकड़ लेना है। ये देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। और इसे यहाँ से मैं इसे इस तरह से ज्वाइंट कर दूँगी। ये देखिए अब कट कर लेना है। अब मैं यहाँ पे येलो कलर के ऊन से बनाऊँगी। इसे इस तरह से ज्वाइंट कर देना है बीचों बीच। यहाँ पे आपको 12 चेन बनाना है। ये देखिए मैंने 12 चेन बना लिया और इस जहाँ पे आप ज्वाइंट किए थे इसके बीच में से ज्वाइंट करना है इस तरह से। और ये धागे को क्या करना है, आपको पीछे की ओर ले जाना है और यहाँ पे एक चेन लेने के बाद इसे ज्वाइंट करना है। स्लिप स्टिच आपको 2 स्लिप स्टिच करनी है और 2 डबल क्रोशे वाली स्लिप स्टिच करनी है। ठीक है। फिर यहाँ से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी 7 टाइम। इस तरह से 7 टाइम आपको डबल क्रोशे निकालना है। बीच में 2 चेन का गैप करना है। फिर आपको यहाँ पे डबल क्रोशे 7 टाइम बनाना है। सॉरी 8 टाइम मैं बना रही हूँ। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्लिप स्टिच निकालनी है 2 टाइम डबल क्रोशे वाली और 2 टाइम स्लिप स्टिच निकालनी है सिंगल, इस तरह से। और इसे ज्वाइंट कर देना है इस तरह से। आपको ज्वाइंट करने के बाद ये देखिए इस तरह से फ्लावर दिखेगी, पंखुड़ी दिखेगी। फिर 12 टाइम आपको चेन बनाना है। 12 चेन बनाने के बाद आपको सारे चेन के अंदर से 1 स्लिप स्टिच निकालते हुए जाना है। ये देखिए ऐसे स्लिप स्टिच निकालना है आपको। इस तरह से टोटल ये कंप्लीट होगा।
ये देखिए मैंने यहाँ तक लास्ट तक मैं करके इसके बाद इसे ज्वाइन कर दूँगी। कुछ इस तरह से दिखता है ये फ्लावर के बीच में जो निकलती है लंबे लंबे रेसे, उस टाइप की दिखती है वे लते, जिसको क्या वो बोलो। तो इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। तो ये इस तरह से दिखेगा। ये मैंने 2 और कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से मैं यहाँ पे 12 टाइम चेन बनाऊंगी। 12 चेन बना के इसे कंप्लीट करूंगी। इसे इस तरह से ज्वाइन कर लेना है जैसे मैंने फर्स्ट में ज्वाइन किया था, और धागे को पीछे की ओर से यहाँ देखिए मैंने लाने के बाद मैं यहाँ से स्लिप स्टिच निकालूंगी 2 टाइम, और 2 टाइम आपको डबल क्रोशे वाले स्लिप स्टिच निकालनी है, और इसे मैं डबल क्रोशे बनाते जाऊंगी। फिर 8 टाइम तक 8 टाइम आपको डबल क्रोशे बनाना है। और 2 चेन आपको बना लेना है इस तरह से। फिर से मैं 8 डबल क्रोशे बनाऊंगी और 2 डबल क्रोशे वाली स्लिप स्टिच लेनी है, और 2 डबल स्टिच लेनी है आपको स्लिप स्टिच। सॉरी बोलने में मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आप देख के भी समझ जाओगे। तो ये देखिए मैं इस तरह से कर रही हूँ इसे, और यहाँ पे स्लिप स्टिच मैंने लिया डबल क्रोशे वाली, और 2 मैं स्लिप स्टिच ले रही हूँ सिंगल। इस तरह से ये पंखुड़ी तैयार हो जाती है। ऐसे मैं इसी तरह से ज्वाइंट कर दूँगी। ज्वाइंट करने के बाद इसके यहाँ पे कट लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से कट ले लेनी है, और सारे आपको ऐसे ही कंप्लीट करना है। तो यहाँ से मैंने एक फ्लावर को तैयार किया है, फिर एक बीच में आपको गैप करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये देखने में। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया, इसे आपको गैप करना है, फिर इसके बगल में बनाना है, फिर एक स्किप करना है, फिर इसके बगल में बनाना है। एक एक आपको बीच बीच में स्किप करते हुए जाना है। तो यहाँ तक मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैंने सोचा कि एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ, नहीं तो कहीं आपको समझ में आ रही है कि नहीं, तो इसलिए मैं एक और दिखा देती हूँ आपको कि कैसे बनाना है इसे। तो ये देखिए मैं हमेशा बीच बीच में मैंने एक एक स्किप किया है, तो दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पे इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट करने के बाद आपको 12 चेन बनाना है, जो कि मैं पहले भी बना चुकी हूँ, और इसे फिर इस यहाँ पे आपको ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट की जगह पे ही ज्वाइंट करना है आपको, और इसको पीछे की ओर धागे को लेके यहाँ पे एक चेन बना लेना है, ठीक है। फिर देखिए मैं यहाँ स्लिप स्टिच करूँगी 2 टाइम, फिर 2 टाइम देखिए मैंने डबल स्लिप स्टिच करी हूँ, और 8 टाइम मैं डबल क्रोशे निकालूंगी यहाँ से। 4 5 6 7 हो गया। अब यहाँ पे मैंने 2 चेन लिया है, और फिर से मैं यहाँ से 2 डबल क्रोशे निकालूंगी। 2 3 4 5 6 7 और 2 देखिए स्लिप करते हुए निकाल रही हूँ मैं 2 डबल क्रोशे, और 2 स्लिप स्टिच निकाल रही हूँ मैं। इस तरह से ये तैयार हो जाएगा, और इसे ज्वाइंट कर देना है यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे 12 चेन बनाऊंगी। 12 चेन बनाने के बाद आपको सबसे ऊपर वाले चेन को छोड़ देना है, और इसके बगल वाले से आपको स्लिप स्टिच निकालते हुए जाना है सारे चेन के अंदर से। देखिए सारे चेन के अंदर से मैं स्लिप स्टिच निकाल रही हूँ। तो इस तरह से एक लत जैसी तैयार हो जाती है। अब इसे ज्वाइंट कर दीजिए। फिर मैं यहाँ से 12 टाइम चेन बनाऊंगी, और इसी तरह से मैं इसे भी बनाऊंगी।
ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 3 बनाया था, तो ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ ग्रीन कलर की उनसे बनाऊंगी। तो इसे इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ये देखिए इस जगह पे मैंने ज्वाइन किया। अब 3 चेन बनाऊंगी मैं यहाँ पे, और सारे चेन के अंदर से मैं 1 1 चेन निकालूंगी, सॉरी डबल क्रोशे निकालूंगी। या लूप के अंदर से आप बोलो, या चेन के अंदर से, जो भी आप समझो, इस तरह से। और ये लूप के अंदर से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी और 2 चेन बनाऊंगी। फिर से मैं यहाँ पे 2 डबल क्रोशे निकालूंगी, यानी टोटल इस लूप के अंदर से मैं 4 डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं 1 1 चेन के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालते जाऊंगी सारे चेन के अंदर से। ये देखिए इस तरह से मैं करूँगी। और यहाँ जो बीच में है उसे मैं स्किप कर दूँगी, और उसके बगल से मैं बगल वाले चेन से निकालूँगी। जहाँ पे आप ज्वाइन कर रहे हो उस जगह से आपको नहीं निकालना है। फिर मैं देखिए सारे चेन के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, और यहाँ से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूँगी। इस फ्लावर, जहाँ पे मैंने फ्लावर बनाया था, वहाँ से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से मैं इसके साइड से भी निकालूंगी 2 डबल क्रोशे। और यहाँ पे 3 चेन बनाना है आपको। फिर मैं यहाँ से 2 डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 2, और फिर चेन के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे जैसे मैंने निकाला था वैसे ही निकालना है आपको। तो ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा ये। तो यहाँ पे भी आपको पूरा ऐसे करते हुए जाना है। ये देखिए मैं इसको छोड़ दूँगी, स्किप कर दूँगी, और इसके बगल वाले से मैं चेन से निकाल रही हूँ 1 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे। सारे चेन के अंदर से आपको 1 1 डबल क्रोशे निकालना है, और लूप के अंदर से आपको 4 डबल क्रोशे निकालना है, और बीच में 2 चेन का गैप करना है। ये देखिए 1 2 और 2 चेन बनाऊँगी मैं। फिर 3 4, और यहाँ लूप के चेन के अंदर से फिर 1 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है। इस तरह से ये रो पूरा कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड मैं बहुत डिटेल में आपको बताती हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो प्लीज़ आप कमेंट करके भी बोल सकते हो, तो मैं और भी अच्छा से बताऊँगी आपको। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट भी करके बताया करें कि कैसी लगी मेरी वीडियो आपको। देखिए मैं ये इस लूप के अंदर से 2 मैंने निकाला, फिर यहाँ पे 2 चेन मैंने बनाया है। फिर मैं यहाँ से 2 डबल क्रोशे निकालूंगी, इसके पीछे करके, आगे की ओर करके पीछे से निकालूंगी। फिर मैं देखिए सारे चेन के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट करूँगी मैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा, मैं सामने से दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ऐसे दिख रहा है, ये इस तरह से ये दिखेगा कुछ। तो ये मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी। यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड। और ये वाइट ऊन कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से ज्वाइन कर रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए रेड कलर की ऊन है, उसी के सामने से मैं ज्वाइन करूँगी। तो यहाँ 3 चेन मैंने बनाया, फिर इसके बगल के चेन से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आपको, सॉरी मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको। यहाँ से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर वहाँ पे 1 चेन, फिर मैं यहाँ से 1 डबल क्रोशे बीच में, ये देखिए इसके बीचों बीच आना चाहिए। फिर मैं 1 चेन लूँगी, और फिर यहाँ पे 1 डबल क्रोशे बनाऊँगी। सारे चेन के अंदर से आपको निकालना है, लेकिन इसके बीचों बीच आपको 1 1 चेन लेना है, ठीक है। अब यहाँ से मैं सिंगल डबल क्रोशे निकालते जाऊँगी सारे चेन के अंदर से 1 1। यहाँ पे आपको चेन नहीं लेना है।
इस तरह से इसे कंप्लीट करना है आपको। अब यहाँ पे फिर सेम 4 चेन 4 डबल क्रोशे निकालना है और बीच में 2 चेन का गैप जैसे मैंने ग्रीन में निकाला था, और सारे चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। ये देखिए, अब ये देखिए मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करती हूँ, ये देखिए यहाँ मैंने 1 चेन लिया, फिर 1 डबल क्रोशे निकालूंगी बीच से, फिर मैं यहाँ पे 1 चेन लूँगी और 1, ये देखिए इसके बीच में आने पे आपको करना है, ठीक है। और यहाँ पे 1 चेन लेना है, इस तरह से 1 चेन लेते जाऊँगी मैं, 1 डबल क्रोशे बनाते जाऊँगी, सॉरी। फिर मैं देखिए इस लूप के अंदर से 4 डबल क्रोशे निकालूंगी, सॉरी यहाँ पे जॉइंट करना था, मैं भूल गई थी। तो ये देखिए जहाँ आप ये इस तरह से आपको बिठा के देखना है कि कहाँ पे आपको जॉइंट करना है, तो वहाँ तक आप इसे निकाल लीजिए। ये देखिए मैं यहाँ तक इसे हटा ली। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको इस चेन के अंदर से इसे जॉइंट कर देना है। इस चेन के अंदर से आपको इसके पीछे वाले ग्रीन कलर के चेन से इसे जॉइंट करते हुए डबल क्रोशे निकाल लेना है। फिर मैं यहाँ पे सारे चेन 2 डबल क्रोशे निकालूंगी, सारे चेन के अंदर 3 डबल क्रोशे निकाल ली मैं। फिर मैं यहाँ पे जॉइंट करूँगी इस तरह से, चेन से इसके नीचे वाले चेन के साथ फंसाते हुए डबल क्रोशे निकाल लेना है। फिर इसे सिंगल डबल क्रोशे निकालूंगी चेन के अंदर से 1 फिर ये लूप के अंदर से 4 डबल क्रोशे निकालूंगी जैसे मैं निकालती हूँ, इस तरह से। फिर इसको कहाँ ज्वाइंट करना है इसे आपको देखना होगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी सारे 1 चेन के अंदर से, ठीक है। अब इसे देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से फंसाऊंगी और इसे ज्वाइंट कर दूंगी और 1 डबल क्रोशे निकालूंगी यहाँ से। फिर यहाँ पे ज्वाइंट करना है तो मैं यहाँ से 3 टाइम 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। अब ये देखिए मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी, यहाँ से आपको इसके बगल वाले चेन से ज्वाइंट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से दिखेगा फ्रेंड, देखिए इस तरह से। अब आपको इसके बगल में फिर इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। ऐसे ज्वाइंट करते हुए जाना है। तो ये देखिए इस तरह से इसे ज्वाइंट करना है और ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा ये ज्वाइंट हो जाने के बाद। तो इसी तरह से इसे ज्वाइंट करते हुए जाना है पूरा रो को भी। तो ये देखिए मैंने पूरा यहाँ तक ज्वाइंट कर लिया है। अब मैं रेड कलर की ऊन से बनाऊंगी। ये देखिए कितना खूबसूरत सा दिख रहा है। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। मेरी लाइट चली गई है, सॉरी, इसके लिए अंधेरा दिखने लगा था। अब मैं यहाँ पे ये बीचों बीच में इसे ज्वाइंट करूँगी और यहाँ पे 3 चेन बनाऊँगी, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर 3 4, इस तरह से टोटल चेन मिला के 4 हो जाता है। फिर आपको यहाँ से 1 चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालना है। इस तरह से पूरा कंप्लीट करूँगी मैं। अब यहाँ तक पहुँच जाने के बाद आपको यहाँ पे 1 चेन लेना है और ये देखिए बीच में से इस तरह से करके यहाँ से डबल क्रोशे निकालूंगी और फिर यहाँ पे बीच में 1 चेन का गैप और इस तरह से सिंगल सिंगल डबल क्रोशे सारे चेन के अंदर से निकालूंगी मैं। ये मैं इसी कारण मैं बता दी थी कि यहाँ पे 1 चेन लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको
इस तरह से फंसाते हुए डबल क्रोशे निकालना है। अब यहाँ पे देखिए सेम वैसे ही प्रोसेस चलेगी। 2 चेन बनाना है, फिर 2 डबल क्रोशे निकालना है, यानी टोटल इस लूप के अंदर से 4 डबल क्रोशे निकलेगा, बीच में 2 चेन का गैप। इससे क्वांटिटी आपकी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो अब सारे चेन के अंदर से मैं 1 डबल क्रोशे निकालते जाऊंगी। तो ये देखिए मैं यहाँ तक आ गई। फिर आपको दिखाती हूँ 1 चेन मैंने लिया, फिर इसे इस तरह से फंसाना, आपको नीचे की ओर से ऊपर ले जाना है, फिर 1 चेन, फिर यहाँ पे 1 डबल क्रोशे बगल वाले चेन से निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से इसे कंप्लीट करना है आपको। फिर आपको यहाँ से 4 डबल क्रोशे निकालना है, बीच में 2 चेन का गैप, और इस तरह से इसे पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। ये यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है इसे। फिर से मैं रेड कलर की ही ऊन से इसे करूँगी। मैंने सोचा था कि वाइट कलर से करूँ, लेकिन वो कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैं यहाँ पे फिर से रेड कलर का ही ऊन से इसे ज्वाइन करूँगी। तो मैं यहाँ से ज्वाइन करके बता रही हूँ आपको। इस तरह से इसे 3 चेन बना लेना है, और धागे को मैं फंसा रही हूँ, थोड़ा फंसे रहे तो अच्छा रहा लगेगा वो। तो फिर देखिए मैं 1 चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकाली, फिर यहाँ पे मैं 1 चेन लूँगी, और इस तरह से आपको फंसाते हुए ये दोनों के बीच से इसे डबल क्रोशे निकालना है। यहाँ पे फिर मैं 1 चेन लूँगी, फिर इस चेन के अंदर से मैं डबल क्रोशे निकालते जाएंगे। सारे चेन के अंदर से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ये मैं चेन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे चेन बना हुआ है। लूप में जहाँ पे होल जैसी बनी रहती है मैं उसे लूप बोलती हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ, और जो समझते हैं उनको तो मालूम ही होगा। तो ये देखिए इस तरह से जो दिख रहा है इसे मैं लूप बोलती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से इसे आपको ज्वाइंट कर लेना है। फिर यहाँ पे चेन बनाना है, 4 चेन बनाने के बाद इसे ज्वाइंट करना है। फिर यहाँ पे ज्वाइंट करने के बाद फिर 4 चेन बनाना है, फिर जहाँ पे आपने ज्वाइन किया था वहीं से इसे फिर इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है, और इसके बगल लूप के अंदर से फिर ज्वाइंट करूँगी मैं। फिर यहाँ से 4 चेन बनाऊँगी, फिर मैं यहाँ पे इसे ज्वाइंट करूँगी। इस तरह से आपको, सॉरी मैं 4 बोल रही थी, लेकिन यहाँ पे 6 चेन बना लीजिए तो ज़्यादा अच्छी फ्लावर दिखती है वो। और सारे चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे जैसे मैं निकाल रही हूँ वैसे करती जाऊँगी। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको बड़ी बड़ी फ्लावर अच्छी पसंद लग रही है कि छोटी छोटी, तो उसके हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो चेन की। ये देखिए मैं यहाँ तक फिर आपको दिखाती हूँ। 1 चेन मैंने लिया, फिर इसको इस तरह से मैंने फंसा के 1 डबल क्रोशे बनाया, फिर 1 चेन में लूँगी यहाँ पे। ये देखिए इसके बीच में ही आपको आना है, फिर यहाँ से आपको 1 डबल क्रोशे निकालते जाना है चेन के अंदर से। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप फ्लावर देखिए, ये फ्लावर मैंने एक वीडियो में बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हो मेरे चैनल की वीडियो में। ये फ्लावर जो मैंने रखी है ये बना चुकी हूँ मैंने, तो आप देख सकते हो जाके। तो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। तो बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है।